एक ही दिन में दो आत्महत्या से भागलपुर शहर दहल गया है। जहां एक और भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के गोलकोठी में रह रहे व्यवसायी परवीन जैन के 28 वर्षीय पुत्र प्रतीक जैन ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के जोगसर टीओपी अंतर्गत घाट के निकट डॉन बॉस्को स्कूल के समीप कालीबाड़ी के जेपी अपार्टमेंट में आलोक रक्षित के पुत्र सह महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्षा सुनंदा रक्षित के पति आशीष कुमार रक्षित ने आत्महत्या कर ली है। एक ही दिन में लगातार दो आत्महत्या से पूरे शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। एक मामला भागलपुर के जोगसर टीओपी का है, जहां मानिक सरकार घाट के निकट डॉन बॉस्को स्कूल के समीप कालीबाड़ी के जेपी अपार्टमेंट में रहने वाले आलोक रक्षित के पुत्र आशीष कुमार रक्षित ने आत्महत्या कर ली है। वहीं इनकी आत्महत्या की खबर मिलते ही नगर विधायक अजीत शर्मा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मृतक अंकित रक्षित काफी मेहनती और नेकदिल इंसान थे। विधायक ने भी उनकी आत्महत्या पर शोक व्यक्त किया है, जबकि जोगसर टीओपी की पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही भागलपुर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये हमारे लिए तो बहुत ही दुखद इसलिए भी है कि उनकी पत्नी सुनंदा रक्षित जी हमारी महिला कांग्रेस कमेटी जिला की उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत मेहनती है, और उनके हस्बैंड भी एमआर थे। ये भी बहुत अच्छे नेकदिल इंसान थे। मैं इनको काफ़ी 20-25 वर्षों से जानता हूँ। चूँकि इनको शुगर की बीमारी थी, काफ़ी दिनों से डायबिटीज़ से चल रहे थे। इनका इलाज बहुत बार हुआ। 4 दिन से, जैसा उनका लड़के ने बताया, कि 400 से ऊपर शुगर काउंट चला गया था। लेकिन फिर भी इस खुदकुशी करना, यह वो कर सकते हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। ये पूरे भागलपुर शहर के लिए, जिला के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। क्योंकि ऐसे नेकदिल इंसान फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर ले। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन आप परिवार आपके सामने होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, सुसाइड किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बॉस्को स्कूल के गेट पर एक आशीष रक्षित जी ने, जो उनके परिजन बता रहे हैं, आत्महत्या कर लिया है। वो औपचारिकता पूरी किया हम लोगों ने। उनका पंचनामा वगैरह बन गया, पोस्टमार्टम की इलाज जा रही है। प्रथम दृष्टि आत्महत्या है। वो बीमार थे, ब्लड प्रेशर वगैरह काफ़ी था, जो परिजन बता रहे हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद निर्णायक रूप से कुछ बता पाएंगे। वहीं दूसरा मामला भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां व्यवसायी परवीन जैन के 28 वर्षीय पुत्र प्रतीक जैन ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इसकी जानकारी मिलते ही तातारपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं इस संबंध में मौके पर तफ्तीश के लिए पहुंचे सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने बताया कि प्रतीक कमरे में अकेले रहता था। उनके माता पिता व अन्य परिजन पिछले महीने कोलकाता गए हुए थे। सिटी डीएसपी की माने तो प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतीक जैन अकेले घर में रहते थे और आज सुबह उनके परिजनों के द्वारा सूचना दी गई पुलिस को, उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। हम लोग शव का पंचनामा बनवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया जो घर वाले बता रहे हैं आत्महत्या है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद निर्णायक तौर पर लोग बता रहे हैं। क्या युवक उम्र 27 साल के आसपास। ठीक है सर। वहीं एक ही दिन में दो आत्महत्या की घटनाओं से जहां भागलपुर पुलिस बेचैन है, वहीं इससे आम लोग भी सहमे हुए हैं। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कमिश्नर वंदना किन्नी की अध्यक्षता में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी ने अधिकारियों को खटारा वाहनों का परमिट नहीं दिए जाने की बात करते हुए जिलेवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की बात कही। बैठक के दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर जिले में बढ़ते वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट रामचरित्र मंडल ने कहा कि कोरोना एक लाइलाज बीमारी है और परहेज से ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने लोगों से अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और मास्क लगाने की अपील भी की है। देखिए, कोरोना का आप जानते हैं, कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अपने होता है, अपने ठीक भी होता है, कुछ डेथ भी होता है। इसमें परहेज बहुत ज़रूरी है। जो सोशल डिस्टेंसिंग कहता है वो बहुत ज़रूरी है, और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है।
अब बाज़ार में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे आदमी बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो अपने आप में भी और दूसरे के लिए भी खतरा है। इसलिए दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो जांच कराना चाहिए। अब तो सरकार ने कर दिया है कि होम क्वारंटाइन से भी ठीक हो रहा है। तो अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो घर में भी रहकर, अब 10 दिन अगर घर में व्यवस्था हो तो वहाँ रहकर भी ठीक हो सकता है। लेकिन परहेज सबसे ज़रूरी है, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग निहायत ज़रूरी है। और बिना काम का बाज़ार नहीं घूमना, जितना कम हो सके बाहर निकलना, ताकि अपने भी बचेंगे, दूसरे को भी बचाएंगे। इसके अलावा 2-3 उपाय के अलावा कोई उपाय नहीं है, पूरे दुनिया में यही उपाय चल रहा है। भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम प्रणब कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब रोजगार कल्याण अभियान के तहत कृषि और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वापस अपने जिले लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की राज्य सरकार की पहल को अमल में लाने की चर्चा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को उनके विभागों में प्रवासी मजदूरों कामगारों के लिए काम दिए जाने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, एडीएम राजेश राजा, एसडीओ आशीष नारायण, जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कहलगांव पीरपैती प्रखंड स्थित किशनदासपुर, रानी दियारा, बिरबन्ना पंचायत के टपुआ और तोफिल दियारा गांव में जो तटबंध का कार्य किया गया था वह शुरुआती बारिश में ही ध्वस्त हो रहा है, जिसके चलते टपुआ गांव के ग्रामीण कटाव के भय से भयभीत हो रहे हैं। गंगा कटाव संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुनील सौरभ ने बताया कि बम एजेंसी के द्वारा गांव में कटाव निरोधी कार्य को शुरू किया गया था, जिसकी लागत 11 करोड़ है, जो कि पानी में बहते हुए दिख रही है। टपुआ में 600 मीटर कार्य जियोबैग और तोफिल में 350 मीटर कार्य जियोबैग से किया गया था। तटबंध में लगभग 80,000 जियोबैग से हुआ था, लेकिन 30,000 जियोबैग गंगा में समा चुका है। तटबंध के ध्वस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है और यदि इसी तरह ध्वस्त होता रहा तो किशनदासपुर पंचायत के भुरैया और सुब्बा टोला गांव का हाल रानी दियारा की तरह ही हो जाएगा। इसके चलते दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में भय उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इस तरह का यदि कटाव जारी रहा तो यह सभी गांव गंगा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए दियारा विकास मंच के सदस्यों का प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि कटाव निरोधी कार्य को तेज गति प्रदान करे और फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू करे, नहीं तो रानी दियारा की तरह ही यह सभी गांव गंगा में समा जाएगा। तब दियारा के लोग तितर बितर हो जाएंगे और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और लोग मुख्य धारा से विमुख हो जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एसटीईटी की परीक्षा रद्द किए जाने, जिले के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा 3 माह का फी माफ नहीं किए जाने, लॉज एवं छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं का 3 माह का शुल्क अब तक माफ नहीं किए जाने के खिलाफ राज्य स्तरीय हल्ला बोल बिहार सरकार का पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार को छात्र विरोधी करार दिया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुश पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने एसटीईटी की परीक्षा को क्यों रद्द कर दिया, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही जिले के सभी लॉज और छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भी 3 महीनों के लिए फी माफ किया जाना चाहिए और जिला प्रशासन से प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। संकल्प ज्योति संस्था के द्वारा सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज के सहयोग से चैंपियन परियोजना के तहत महिला जनप्रतिनिधियों के साथ चैंपियन सभा का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया गया, जिसमें रन्नूचक, मकनपुर, रत्तीपुर, बैरिया व अन्य पंचायत की महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभा का विषय यहाँ से वहाँ तक गतिविधि के माध्यम से अपने पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करना एवं पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा उनका मासिक कार्य योजना बनाना था। सभा का समन्वयन संकल्प ज्योति के क्षेत्रीय समन्वयक ऋषभ कुमार के द्वारा किया गया तथा संचालन परियोजना समन्वयक गुड्डू कुमार झा के द्वारा किया गया। उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों को कोरोना के रोकथाम तथा बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए परियोजना समन्वयक ने पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा योजना बनाने के लिए कई बातों पर चर्चा की। नाथनगर के मेदनी चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर विरोध जताया गया।
वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉक्टर रविंद्र कुमार रवि ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गरीब किसान परेशान है। डीजल की दाम बढ़ोतरी से डायरेक्ट किसानों पर असर पड़ता है। आज पेट्रोल और डीजल की दर लगभग बराबर होने चली है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो काफ़ी निंदनीय है। इससे पता चलता है कि भाजपा हमेशा गरीब किसान मजदूर विरोधी सरकार रही है। मौके पर अमित कुमार झा, रिसूराज, फैयाज, लड्डन अंसारी, चिंटू यादव, नितेश यादव समेत कई लोग मौजूद थे। सुल्तानगंज राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज की अध्यक्षता में सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय स्थित खादी ग्राम के प्रांगण में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हाल में ही राजद की सदस्यता ग्रहण करने वाले सुल्तानगंज भीरखुर्द पंचायत के उडाढ़ी गांव के रहने वाले रंजन सिंह का सुल्तानगंज प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान राजद नेता रंजन सिंह ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के विचारधारा और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किया हूं। उन्होंने बताया कि राजद गरीब मजदूर वर्ग की पार्टी है। मैं सुल्तानगंज प्रखंड के सभी छोटे बड़े राजद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करूंगा। मौके पर राजद नेता अजीत कुमार, मोहम्मद मंजूर, किरण भारती, सकलदेव यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।